हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल द ट्रेड फील्ड। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। एंड आज की वीडियो रहने वाली है थोड़ी थोड़ी स्कैल्पिंग के ऊपर, क्विक स्कैल्पिंग्स के ऊपर, क्योंकि मार्केट ज़्यादा वॉलेटिलिटी शो कर रहा है। एंड अगेन कल की वीडियो अगर आपने मेरी फिबोनाची रिट्रेसमेंट की देखी है तो उसमें मैंने आपको की लेवल एक मार्केट के एनालिसिस वाले पार्ट में समझा दिया था, क्योंकि वी आर लाइक एनालाइजिंग निफ्टी एंड निफ्टी बैंक टुगेदर। सो हमें देखना पड़ता है कि मार्केट में की लेवल जोन्स जो हैं वो दोनों इंडेक्सेस क्या फॉलो कर रहे हैं एंड किसकी वजह से क्या मूव आ सकता है। एंड इट इज़ प्रेटी मच ऑब्वियस, लाइक अगर आप उसको ढंग से समझें एंड उसके हिसाब से फिर मूव को अपने प्लान करें, ट्रेड को अपने प्लान करें, कहाँ पे आपका जो मनी है वो सेफ साउंड अपने एक ट्रेड में जाए एंड उसके बाद वो एक अच्छी ट्रेड एंड प्रॉफिटेबल ट्रेड में उसको एग्जिट करें। सो अगर आप ये देखोगे, मैंने की जोन्स मार्क करे हैं दोनों में। बैंक निफ्टी पे पहले चलते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल राउंड नंबर है 55,500 का। कल की वीडियो में मैंने ये बता दिया था कि कल मार्केट बुलिश था, पूरा अपना बॉटम से ऊपर तक आया अच्छा खासा एंड साइडवेज भी हुआ। साइडवेज होने के बाद भी एक और ब्रेकआउट दिया, बट यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर था 500 का। सो यहाँ पे मार्केट ने हॉल्ट लिया एंड साइडवेज रहा अराउंड 1.5 घंटे के आसपास। 12:30 से यहाँ पे स्टार्ट हो गया था यहाँ पे हॉल्ट लेना, थोड़ा सा एक माइनर सा एक छोटा सा मूव दिया 1 बजे के आसपास। बट सो यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर के हिसाब से मार्केट एक टाइट साइडवेज जोन में फंस गया एंड इट इज़ लाइक नेसेसरी, साइडवेज होना भी ज़रूरी है। एंड after, if you see this one, this bottom has been broken down at 225. so इस 225 वाली कैंडल ने इसको ब्रेक करा, एक हल्का सा पुल बैक दिया, बट ये थोड़ा सा रिस्की था। when it got closed, इस कैंडल के बाद आप एक छोटा सा स्कैल्प प्लान कर सकते थे, बट या अगर आप सुबह एक अच्छे मूव को कैप्चर कर चुके ऑलरेडी, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पूरे दिन बैठो एंड आप ट्रेड ही लो। मार्केट को देखना समझना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे अगर आपके ROI का काम हो चुका है आपके कैपिटल पे 2, 4, 5 जितना % ROI, अगर इफ़ यू आर एबल टू टेक इट आउट, सो आपको वहीं पर रुक जाना चाहिए एंड देन उसके बाद सिर्फ मार्केट को एनालाइज कीजिए। डोंट गेट इनटू ग्रीड एंड ओवर ट्रेडिंग। सबसे पहला रूल यही है कि अगर आप ग्रीड और ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में फंस गए, आप मल्टीपल ट्रेड्स लेते चले जाओगे एंड उसके बाद आप उस ट्रैप में फंस जाओगे, क्योंकि साइडवेज जोन ही एक ऐसा जोन होता है जहाँ पे जो एक ट्रेडर होता है, सो उसको इनवाइट मिलता है, हर एक कैंडल पे इनवाइट मिलता है कि अब मैं ऊपर जा रही हूँ, अब मैं नीचे जा रही हूँ। मार्केट ऐसे आपको बुलाती है एंड उसको कैरी करना एक सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। अगर आप इंस्टेंटली कर रहे हो, मैं कहूँगा कि 15-20 सेकंड, 30 सेकंड, मैक्सिमम 1 मिनट में अगर आप स्कैल्प निकाल के अपना प्रॉफिट निकाल के बाहर आ रहे हो, दैट इज़ वेरी गुड। बट अगर आपने वो होल्ड कर लिया, सो आपका लॉस होना तय है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में खासकर थीटा डी के भी बहुत रोल प्ले करता है एंड वी आर नियर टू आवर एक्सपायरी। सेंसेक्स की तो आज एक्सपायरी ही है एंड थर्सडे को निफ्टी की देखने को मिलेगी। सो आप होल्ड तो बिल्कुल ऑप्शन बाइंग वाले बिल्कुल भी ना सोचें कि आप सोचें कि 1 घंटे 2 घंटे बाद ये मूव अप साइड हो जाएगा तो मैं ब्रेक इवन पे निकल जाऊंगा या कुछ प्रॉफिट में निकल जाऊंगा। एज एंड व्हेन यू सी, लाइक आपके स्टॉप लॉस के हिसाब से 10-15 पॉइंट अगर आप रखते हो, जो भी उस कैंडल का लो रखते हो, प्रीवियस स्विंग का लो रखते हो, अगर उससे नीचे जा रहा है एग्जिट कर लो। अगर उस स्विंग के ऊपर वापस आता है, रिट्रेस करता है, पुल बैक लेता है, फिर से आप एंट्री कर सकते हो एंड अपना लॉस को उसको कम कर सकते हो। बट डोंट एवर फाइट विद द मार्केट एंड डोंट डू ओवर ट्रेड एट ऑल। सो यहाँ पे 55,500 का था, यहाँ पे मार्केट आज गैप अप होती है, एक शार्प मूव दिखाती है। 5 मिनट की कैंडल ही अगर आप देखो तो इतनी बड़ी मूव दिखाती है एंड इट इंडिकेट्स दैट बिग मनी हैज़ बीन इन्वेस्टेड, लाइक इंसर्टेड इनटू द मार्केट, इनटू द इंडेक्स एंड इनटू द स्टॉक्स। सो इतना बड़ा अगर एक मूव आ रहा है सिर्फ 5 मिनट की कैंडल्स में, सो वी एक्सपेक्ट कि ये कंटिन्यू भी होना चाहिए। बट अगर आप देखोगे, सो एक ही कैंडल के बाद एक डोजी मिल गई हमको। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। अगर आप इस डोजी को देखोगे यहाँ पे, सो एक डोजी मिली, सो इट इज़ एन इनडिसिसिव कैंडल, राइट। सो एंड इट वॉज ड्यू टू 55,950 के अराउंड मार्केट ने इसको रिजेक्ट
रिजेक्शन जो फेस करा है वो यहाँ पे करा है, एंड उसके ऊपर ही 56,000 का राउंड नंबर ऑलरेडी है। सो राउंड नंबर्स साइकोलॉजिकल लेवल्स बहुत अच्छी तरह सपोर्ट करते हैं, काम करते हैं, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मार्केट सीधे स्ट्रेट वन वे डायरेक्शन में सीधे आपको एंट्री देता रहे एंड प्रॉफिट्स कराता रहे। सो यू हैव टू वेट एंड वॉच। सो इस 56,000 के लेवल से मार्केट ने एक रिट्रेस लिया, डे लो तक आ गया, बस डे लो, और 55,500 का लेवल एक ऐसा था जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, एंड उसके बाद मार्केट जो है यहाँ पे अभी साइडवेज जोन में चल रहा है। एंड देखते हैं कि यहाँ से अभी कितना अपसाइड या डाउनसाइड का मूव लग सकता है। अभी तो फिलहाल सपोर्ट बना भी रहा है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्या होगा। निफ्टी उसी को थोड़ा सा रिस्पेक्ट कर रहा है, बट निफ्टी में थोड़ी सी नेगेटिविटी ज़्यादा दिख गई, एंड इट गॉट सपोर्ट फ्रॉम प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस क्लोजिंग, राइट। सो यहाँ पे ओपन हुई थी लास्ट कैंडल, यहाँ पे क्लोज हुई, एंड ठीक उसी लेवल पे आके निफ्टी में जाके अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रीवियस डे जो मेजर ट्रेडिंग टाइम और मेजर ट्रेडिंग जोन था इस इंडेक्स का, उसी के आसपास आगे मार्केट थोड़ा बहुत अपने आप को संभाल पाया है, एंड वहाँ से एक पुल बैक लिया है, बट यहाँ पे भी नेगेटिविटी ही ज़्यादा शो हो रही है। अगर बैंक निफ्टी अपना डे लो ब्रेक कर देता है, देन वी विल सी अ नेगेटिव मूव इन द मार्केट, एंड थोड़ा सा बेयरिश साइड फिर ज़्यादा मार्केट मूवमेंट दे सकता है। बट लेट्स सी, की लेवल्स हैं मार्केट में अभी भी, एंड मार्केट कुछ दिनों से अच्छी खासी बाइंग में है, ग्रीन चल रहा है। सो मतलब इतना हेवीली सेल ऑफ नहीं होना चाहिए, बट लेट्स सी, नोबडी नोज, एंड वी कैन जस्ट अप्लाई आवर नॉलेज एंड फाइंड कि कहाँ पे क्या हो सकता है। अगर ये डे लो ब्रेक होता है, देन निफ्टी भी उसके साथ चलेगा, एंड होपफुली एक बेयरिश मूव थोड़ा सा हमें देखने को मिल सकता है। क्या पता प्रीवियस डे के इस स्विंग तक, या फिर पहले तो यहीं पर रेजिस्ट होना चाहिए, यहीं पर रुकना चाहिए, उसके बाद फिर यहाँ पे, एंड देन ये की लेवल्स होते हैं। सो उसी के हिसाब से हम काम करेंगे।